हेलो फ्रेंड्स। फिर हम लोग लेट इंडिया मूवमेंट, लेट इंडियन फुटबॉल टीम विन, इसमें आपका स्वागत है। इस हेडिंग में कुछ नेगेटिव दिखाई देता है कि लेट इंडिया विन, जैसे कोई रोक रहा है इसको। इसमें हमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा, उसके पीछे आज हम इसको एनालाइज करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए या फुटबॉल डेवलपमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें मेन देखनी पड़ती हैं। एक तो कंट्री में ट्रेंड क्या है, दूसरा है कि ट्रेंड मीन्स इंटरेस्ट है कि नहीं है, फिर एक्शन क्या हो रहे हैं उसमें। हम इन दो को एनालाइज करेंगे। फिर हमने ऐसा क्यों रखा लेट इंडियन फुटबॉल विन, इसके ऊपर हम आएंगे। आजकल इंटरेस्ट है देखने को, सबसे बड़ा टीवी है आजकल साधन। टीवी में को एनालाइज करें डेटा, एक उनकी काउंसिल है, उसका नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC, ब्रॉक। उसने डाटा दिया है फुटबॉल के लिए इंडिया में कि 2017 में 2 बिलियन थे, आज 2018 में 3 बिलियंस ऑडियंस हो गए। ISL जो हमारी चलती है, मोस्ट वास्ट व्यूअरशिप है, 2011 में इसके 121 मिलियन थे, जो बढ़कर 2018 में 498 मिलियंस हो गए। फीफा फाइनल वर्ल्ड कप 2018 में जो रशिया में हुआ था, इंडिया में 51.2 मिलियंस ने देखा था, जिसमें 47% फीमेल थे। और जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उसमें ही 47 मिलियंस का व्यूअरशिप था। तो इसका मतलब ट्रेंड है, इंटरेस्ट है, और ये हो गया ट्रेंड। अब एक्शंस क्या हैं हमारे। ISL होता है, सेकंड डिवीजन है, 3rd टीम है, 15 है, 18 आई लीग है, नेशनल चैंपियनशिप्स हैं। सेम चीज स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, और स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर एक जगह फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियनशिप्स होती हैं। उसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। और जो आपको पता है, फुटबॉल में होम एंड अवे क्वालिफाइंग मैच होते हैं, तो जो फॉरेनर कोच आते हैं टीम लेके, जब इंडिया का होम होता है, बहुत सारे आए, तो सबने एक बात बड़ी कॉमन थी, जैसे प्री प्रेस हो फिर पोस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, सबने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जब हम इंडिया की तरफ चले थे तो हमने सोचा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे। इंडिया में तो कोई फुटबॉल खेलता नहीं है, ना ही कोई स्पेक्टेटर होगा, ना ही कोचेज होंगे वहाँ पे, क्योंकि स्टैंडिंग ऐसी है फीफा में। कहते यहाँ के हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि प्लेयरों ने बहुत, हम जीत तो गए, पर इंडियन प्लेयरों ने बहुत तंग किया। स्पेक्टेटर्स भी बहुत थे, 40 से 50 हजार आज आदमी देखने आ रहे हैं। कोचेस से मिले, वो भी काफी अच्छे हैं। तो फिर क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, क्या है कि भाई। तो लोगों ने उन्हीं से पूछना शुरू किया, आप बताइए। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बड़ी आज मतलब क्या है कि ये सब ठीक है, बट nobody will come you help out, you have to find your own ways। आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आपको अपने रास्ते खुद निकालने पड़ेंगे। ये कंक्लूजन था उनका। इसी में और जोड़ते हुए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बड़ा अच्छा सोचा, भाई बनाना है, ऐसा करना है। 2 फॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाए। मैं कर रहा हूँ कि यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज, क्या कमी रह जाती है उनमें। तो उन्होंने आया, तो बाई चांस मेरे को मिलने का मौका मिला एक फंक्शन में, तो बात में पता रहा कि फीफा रैंक की 3 एकेडमीज इंडिया में खोलने, इंडिया को डेवलप करना है हमने। अच्छी बात है। तो उसमें हम लोग, बच्चे कहाँ से आएंगे, बोला जी अभी पहले अंदर 13 फेस्टिवल होता था, 14 चैंपियनशिप होती थी। बोला हम इनसे बच्चे कंपटीशन होगा और वहाँ से हम बच्चे लेंगे। मैंने कहा जी पर वहाँ तो बहुत मुश्किल होगा, आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, सब ओवरेज मिलेंगे।
वो मेरी तरफ बहुत हैरानी भरी दृष्टि से देख रहे थे। बोला इट इज ए क्राइम, अगर इट इज क्राइम इन योर कंट्री, हियर इज ए जनरल प्रैक्टिस। खैर बात आई गई हुई, तो फिर बाद में फिर मेरे पास मैसेज आया कि फिर एक बार और मिल लीजिए। उन्होंने 105 के करीब बच्चे सिलेक्ट करे थे, जिसमें से 95 ओवरेज निकला है। निकल नहीं थे, वो तो ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे थे, टेस्ट किया मेडिकल, सब ओवरेज निकला। फिर पूछा, फिर हम लोग मिले कि बोला भाई क्या करें फिर हम लोग। मैंने जी इस तरह होगा ही नहीं। तो बोला किस तरह होगा। हमने कहा हमारे यहाँ तो जगह जगह जाके हम लोग अपना ट्रायल करेंगे, स्मॉल साइड खिलाएंगे, और छोटे बच्चे हैं ऐसे करेंगे, कोचेस से मिलेंगे, वो करेंगे। बोला उससे क्या होगा। मैंने कहा उससे ओवरेज मिलेगा, आपको बेस्ट टैलेंट मिल जाएगा। तो मैंने फिर भी बड़ी हैरान भरी दृष्टि, मैंने कहा ऐसा ऐसे करिए कि नॉर्थ की स्टेट्स में हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे मॉडल चले सक्सेस होगा तो आगे चलेंगे। उन्होंने फिर कहा कि नॉर्थ में तो टैलेंट नहीं है फुटबॉल का। मैंने कहा आप आधे ठीक है आधे गलत है। आधे ठीक इसलिए हैं कि कोई नॉर्थ में आई लीग क्लब नहीं है। उसका ना तो कश्मीर बना था, ना मिनरवा और कोई बना था। जेसीटी बंद हो गया था। तो मैंने कहा लेकिन बहुत से प्लेयर हैं जिनके नाम के आगे सिंह और थापा लगा हुआ है, वो सब नॉर्थ इंडिया के हैं। जस्ट ऐसे ही मजाक में उन्होंने खुद ही 4-5 नाम गिना दिए कि नेशनल। मैंने कहा हाँ। बोले अच्छा तो फिर इसको आप मान गए, स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया, 10 स्टेट्स में किया। हम लोग जगह जगह गए और बच्चे सिलेक्ट करे। हमने अपना कोचेस को बोला, कराया सिलेक्ट हर लोकल जगह पे, लोकल कोच। अब कंपटीशन नहीं था, अब तो खाली ट्रायल्स थी। फिर भी ओवरेज प्लेयर आए, हमने कहा ठीक है। लेकिन हमने जो सिलेक्ट करे, जो फाइनल इंटरव्यू किया सबका, और हमने देख लिया बाई विजन की ओवरेज लगता है, तो हमने लोकल कोच को बोला आप भले ही पब्लिश कर दीजिए नाम, लेकिन हम इसको बुलाएंगे नहीं फाइनल ट्रायल। बोला ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि एक्स बड़ा है, छोटा वाई बड़ा है, उनको पता है। और वही कोच अगर कंपटीशन में लाता है, जैसे सुपर तो एक्स मैंने बताया, तो वहां पर वो ओवरेज लाएगा ही लाएगा। क्यों, उसको जीतना है, क्योंकि कंपटीशन कंट्रीब्यूशन नहीं है। वही कोच, लेकिन वहां वो कोच सच बोल रहा है, हाँ सर इसको रहने दीजिए, बड़ा है। इस तरीके से हमने सोसाइटी को कनेक्ट किया। समझिए, फिर इसको सोसाइटी ने हमें सपोर्ट किया। आए 85 बच्चे हमने सेलेक्ट करे ऑल इंडिया से। गुड़गांव में फाइनल ट्रायल कराई, 82 ने रिपोर्ट किया, और उन्हीं एक्सपर्ट्स ने 22 बच्चे सेलेक्ट करे, और एक भी ओवरेज नहीं निकलना ही नहीं था। अब तो है क्या कि कोई स्कीम इंप्लीमेंट करने से पहले आपको अपनी सोसाइटी तो जाननी है। फॉरनर बेचारा कैसे सोसाइटी जान लेगा। और वैसे भी इतनी प्लानिंग बनती है, इतनी बढ़िया प्लान बनती है, आपका नेशनल हाईवेज बनते हैं, आपका मेट्रो बनती है। हम एक फुटबॉल की पॉलिसी नहीं बना सकते, लेकिन क्या होता है, उससे पहले सर्वे होता है। हर एक चीज का सर्वे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। तो वो फुटबॉल की बननी चाहिए पूरी स्टेट वाइज, और कहो जोन वाइज। क्योंकि जो हरियाणा पंजाब का जो सोसाइटी है, वो नॉर्थ ईस्ट से मेल नहीं खाता है, ना ही गोवा से, ना ही साउथ से। तो इंडिया से कॉन्टिनेंट, तो इसको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में एक पहले सर्वे होना चाहिए, सब लोगों जुड़ के, कि भाई क्या पॉलिसी, कैसे होगा, सोसाइटी को हम कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे। वो लैकिंग है, जिसके कारण सब होता है। अब आइए कि हम एक्शंस क्या कर रहे हैं। हमारे जो एक्शंस हैं, एएफएफ का आईएसएल वगैरह ये छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट फीफा के कंट्रोल में है या कुछ, उसको करना पड़ता है। वो भी बहुत कंप्रोमाइज करके अपनी नेशनल चैंपियनशिप्स कराते हैं। लेकिन वही कंडीशंस ना तो अपनी स्टेट पे थोपते हैं, ना स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे थोपता है। वहां भी फॉर्मेलिटीज हैं, स्टेट चैंपियनशिप कराइए, ये कराइए। जैसे स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, टूर्नामेंट सारे होंगे, डिस्ट्रिक्ट, जोन, नेशनल, इंटरनेशनल भी होगा, यूनिवर्सिटी भी, इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी, उसको हम कैसे कराते हैं। इसी तरह सिविल डिपार्टमेंट भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, कैसे कराते हैं। 4 दिन में सब खत्म। इवन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री 4 दिन 5 दिन में नेशनल चैंपियनशिप ओवर। रूरल स्पोर्ट्समैन शुरू में होता है, सब ओवर।
4-5 दिन से काम ही नहीं है ज्यादा का। सेम केस मेरे को मौका मिला 66 नेशनल स्कूल्स खेलने का, वही फॉर्मेट आज भी चल रहा है, वही 4 दिन। हम ये भूल जाते हैं कि स्पोर्ट्स इतना बड़ा ओलंपिक मूवमेंट पूरी दुनिया में चल रहा है, ये खाना पूर्ति के लिए नहीं चल रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हमें समझना होगा, समझाना होगा लोगों को। इसमें आप जितनी इंटीग्रेशन, नेशनलिटी, सब कुछ डाल दीजिए, जितने एडजेक्टिव्स हैं दुनिया में, वो स्पोर्ट्स के थ्रू अपने आप जनरेट होते हैं यूथ में। यूथ को बिना स्पोर्ट्स के आप एजुकेट कर ही नहीं सकते। इट शुड बी ट्रीटेड एज ए क्लासरूम आउटसाइड ए क्लासरूम, वेयर दे एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, वेयर दे एक्सप्लोर एवरीथिंग, मेंटल, फिजिकल। फिजिकल से ज्यादा मेंटल है, एंड स्पेशली फुटबॉल में क्या सोशियोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं होती, सब कुछ मतलब एंडलेस है वो। लेकिन हमने इसको खाली विनिंग लूजिंग में बंद कर दिया है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज क्या जनरेट कर रही हैं? एज कंपटीशन है, कॉलेज का है, स्कूल का है, कौन होस्ट है वो, हाँ यार वो जीतेगा। और आप इसका अगर एक सोशल इकोनॉमिक ऑडिट करें स्पोर्ट्स का, स्पेशली स्कूल और कॉलेजेस में, हैरान हो जाएंगे। एक 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर से टीम चल के आती है, एक मैच खेलती है, हार के वापस चली जाती है। एक बच्चा जो टैलेंटेड भी है लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, साल में कितने मैच खेला? 3। ऐसे ही 4-5 यूनिवर्सिटी हैं जो क्वालिफाई करेंगे, बाकी जितनी यूनिवर्सिटी थी नॉर्थ जोन में 40 से 45, बाकी यूनिवर्सिटी इस तरह ऑल इंडिया में। बाकी हमने यूथ को क्या सिखाया कि चलता है स्पोर्ट्स, क्या है, जाओ एक दिन खेलो और वापस आ जाओ। ये तो हुआ सोशल एस्पेक्ट। एजुकेशन इज नेगेटिव, कि हमें पता हेरा फेरी होगी, वो जीत जाएगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो। और उसका अगर खर्चा लगा, कोई भी टीम 30 से 40 हजार में कम में नहीं पड़ती है। 8 दिन कैंप लगाएगा, आएगा जाएगा, ड्रेस बनेगी, कुछ बनेगी। और क्या हुआ? एक मैच, जस्ट 1 मैच, 40,000 गॉन। एजुकेशन नॉट नील, नेगेटिव। और इसके साथ साथ और जूनियर चले जाइए, नीचे जाइए तो और भयंकर सिचुएशन है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, सुब्रतो का बहुत मशहूर है, स्कूल में सब क्वालिफाई करके जाना चाहते हैं। 99% जो होस्ट है वो क्वालिफाई करता है, क्या कोई भी, क्या होगा भाई? एज कंपटीशन है, 14 है, 17 है। मैं जो नेगेटिव डाला है इसलिए डाला है कि वो जो होस्ट है या जो स्कूल है वो, उसने अपनी टीम बनाई, एक कोई प्रोफेशनल आया, एक कोई इन्वेस्टर आया, उसने अपनी एकेडमी बनाई स्कूल में या किसी जगह, उसने प्लेयर पैटर्स हुए, लाखों रुपया लगाया, उसने एक सिस्टमेटिक स्टार्ट किया। अब वो लाखों रुपया लगा के वो स्कूल में एडमिशन है, कहीं वो स्कूल पहुंचता है होस्ट के पास, होस्ट देखता है तगड़ा, उसने अंडर 14 में उसको टीम को फाइनल में अपने संतोष ट्रॉफी वाले प्लेयर खिला के उसको हरा दिया। क्यों? क्या? वही कंट्रीब्यूशन नहीं, कंपटीशन है, जीतना है, विनिंग विनिंग विनिंग, खुद जीतना है, इंडिया हार गया। तो क्या हुआ? वो जो स्पॉन्सर्स था, वो जिसने लाखों रुपए लगाए थे, कहा बंद करो, तुम तो जीतते नहीं। वो भी जीतने की प्रॉब्लम है, उसको कितना ही समझा लो, कहता नहीं। एक आपका जनरल स्कूल था, एक पीटी मास्टर ने आपको हरा के भेज दिया। उसने ये नहीं सोचा कि तुम तो जीत गया लेकिन इंडिया तो हार गया। जो लाखों रुपया फुटबॉल प्लेयर्स के ऊपर खर्च हो रहा था, उसकी एक, ये नहीं जानू अनजाने में उसने बंद करवा दिया। ऐसे हर साल होता है और हर बार होता है। ये लैक ऑफ एजुकेशन टुवर्ड सोसाइटी है, इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है लेट इंडियन फुटबॉल विन। कि ये एक्शन छोड़ दीजिए, एक्शन बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम जिस पेड़ पर बैठे हैं उसकी डाल नहीं काट रहे हैं,
पेड़ ही काट रहे हैं, पेड़ की जड़ों में हम एसिड डाल रहे हैं ताकि पेड़ मर जाए। ये हमारे एक्शंस हैं। अब दूसरी बात आ जाइए, स्पोर्ट्स कोटा होता है, बहुत अच्छी बात है। कॉलेजेस में भी स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन है, आर्मड फोर्सेस में भी, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी, स्पेशली रेलवेज में भी, सिविल सर्विसेज में भी, सब में आपको स्पोर्ट्स एक उसको दिया है कि आप चूज कर सकते हैं। अभी एक उसको सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट है। स्पोर्ट्स इज ए रिस्क बहुत ज्यादा है, तो इसको मैनेज करने के लिए कि भाई करो, कम से कम तुम्हारी सर्विस तो सेफ है। तो इसमें इस पॉलिसी में जो तक चल रही है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स तो ठीक है, या जिनकी डिपार्टमेंटल टीम नेशनल में खेलते थे ठीक है, लेकिन फुटबॉल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फुटबॉल में सर्विसेज और रेलवे छोड़ के बाकी कोई डिपार्टमेंट संतोष ट्रॉफी में नहीं पार्टिसिपेट करता है, और अब संतोष ट्रॉफी भी बी का सी लेवल पर आ गया है। फुटबॉल में क्या है, जब तक वो खिलाड़ी क्लब में नहीं जाएगा, किसी ISL आई लीग में नहीं जाएगा, वो अपने को डेवलप ही नहीं कर सकता। टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट को डेवलप करने के लिए वो इंटेंसिटी चाहिए ना, कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग, वो डिपार्टमेंट में तो नहीं हो सकती, वो क्लब में ही जाना पड़ेगा। उसमें जाने का कोई रूल रेगुलेशन ड्रॉ नहीं है। डिपार्टमेंट कहता है हमारे डिपार्टमेंट को जिताओ, हम तुमको तनख्वाह देते हैं, हम तुम्हें क्लब के लिए क्यों छोड़ें। इसका एक सोचना है। स्पिरिट क्या है, उसको नौकरी देने की स्पिरिट ये है कि यू कैन चूज नाउ, यू हैव बीन अश्योर्ड। मान लो कोई इंजरी हुई थी, नहीं क्लिक कर पाए आप, ठीक है, लेकिन आपका सर्विस कायम है। ये आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर सिक्योर है, कम से कम इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन उन्होंने उसको क्या बना दिया, डिपार्टमेंट का काम नहीं सीखने दे रहा और फुटबॉल आप जाने नहीं दे रहे हैं। तो उसको एक लोकल अफेयर बना के उस स्पोर्ट्समैन, मैं ऐसे बहुत से प्लेयरों को जानता हूँ, स्पेशली रेलवेज के, बहुत अच्छे थे, वो निकल सकते थे, क्लब से उनको बुलाया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने इतना डरा दिया उसको कि उसको जाने नहीं दिया। तो जो एक्शंस हैं हमारे, उन एक्शन में ही नेगेटिविटी है, इसीलिए हमने नाम दिया इसको लेट इंडियन फुटबॉल विन। हमारे एक्शन होने चाहिए कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं जीते, हारे उसे कोई, उसको प्रमोट करो ताकि आपका प्लेयर क्लब खेले, क्लब से इंडिया खेले, वो सोच होनी चाहिए। वो ना हो के हमें लोकल लेवल पर हमें अपने को चैंपियन सिद्ध करना है। इंडिया हारे जीते हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमने कहा ये नेगेटिविटी छोड़िए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कंपटीशन है, चाहे इंडिविजुअल प्लेयर का है, चाहे स्कीम बनाने का है, हम लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं। फीफा ने इंस्ट्रक्शन दे दी, फाइन। और आपको एक और शेयर करूं, भगवान की दया से, सीनियर्स के आशीर्वाद से, AFC से लेके फीफा सबसे कोचेस से इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। सबने एक ही कहा है कि दीज आर द गाइडलाइंस, वी कैन नॉट ऑर्डर यू, दीज आर द गाइडलाइंस, फॉलो दैम, दैट्स ऑल। इट इज योर कंट्री, यू हैव टू रन द शो। सो हमारे एक्शंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी सबमिशन ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए खुद जीतने के लिए नहीं, इंडियन टीम को जिताने के लिए। इसमें और आगे बहुत से पहलू होंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर आगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसी बात को लेके। और इस बात को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। स्पोर्ट्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी। हमें अपने सोसाइटी को देखकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो अच्छा लगता है फिर इसको सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, फिर हम लोग लेट